अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को कर होंगे बहुत ज़्यादा इंजॉय। आप लोगों ने भी मुर्गियाँ रखी हुई हैं या चूज़े हैं आपके पास, तो उनका ख्याल किस तरह रखना है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो गर्मियों में उनको बहुत सा फ़ायदा दे सकती हैं, उनकी ज़िंदगी बच सकती है, वो बीमारियों से बच सकती हैं, तो वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलें अब शुरू करते हैं डिटेल में इस बात को कि कैसे आपने अपनी मुर्गियों का ख्याल करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि अगर आपकी मुर्गी या चूज़ा मुंह खोल के सांस ले रहा है बार बार और वो गर्मी लग रही है उसको, उसने अपने पर खोले हुए हैं, तो इसका मतलब उसे वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। दूसरा ये कि अगर वो खाना खाती है या पानी पी रही है तो आपने उसकी नोज़ का ख्याल रखना है कि उसकी नोज़ के ऊपर सारा दाना और चीज़ें लग जाती हैं, तो इसका मतलब उसको फ्लू हुआ है, उसका जो मुंह भरा हुआ है इसका मतलब उसको फ्लू है। जब अगर आपको उसका टेम्परेचर चेक करना है कि उसको बुखार है कि नहीं, तो उनकी जो कलगी होती है उसको टच करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उसको बुखार है। उसका पर चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा इससे कितना बुखार है। पर एक चीज़ है कि आप लोगों को पहले उनका टेम्परेचर पता होना चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक जो मैंने देखा था, उनका टेम्परेचर 105 से 107 के दरमियान हो सकता है मुर्गियों का, क्योंकि वो ज़रा गर्म जानवर है तो उनका इतना होता है। अगर 107 से वो क्रॉस कर रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको बुखार है, उनको फ्लू है, बुखार है, सब कुछ है। तो साथ ही बैठना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या ये सोते ही रहते हैं, आंखें बंद की होंगी और ये सोते रहते हैं, और ये अपने पर छोड़ रहे होते हैं, या मुंह से सांस ले रहे हैं, गले से आवाज़ आ रही है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं इनके बीमार होने के। बाकी पिलाने वाली चीज़ों में ये चीज़ें आ जाती हैं कि आप ग्लूकोज़ दे सकते हैं। अगर आपको ग्लूकोज जो है नहीं मिल रहा या मुश्किल है मिलाना, तो आप पानी में चीनी और थोड़ा सा नमक भी घोल के उनको पिला सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मोशन कर रही हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो आप ORS का एक साशे भी पानी में डाल के उनको दे सकते हैं, यानी सारी मुर्गियों के लिए। ये नहीं है कि एक साशे आपने एक मुर्गी को पिलाने के लिए दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। यानी 1 लीटर बोतल के अंदर आपने एक साशे ORS भी डाला है, साथ आप ग्लूकोज भी डाल सकते हो। और अगर तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनकी कलगी आप देखेंगे तो वो सुर्ख से सफ़ेद होना शुरू हो गई, तो इसका मतलब उनमें खून की कमी होना शुरू हो गई है। तो उस में जो आप मेडिसिन देते हैं वो सामने मैं आपके लिख दूंगी कि, तो ये दोनों सिरप का एक एक ढक्कन, ठीक है, एक एक ढक्कन आपने उस 1 लीटर पानी के अंदर डाल लेना है और वो उनको डेली देना है, क्योंकि इनमें इसका फ़ायदा उनको ये होगा कि एक सिरप से उनको मिलेगी बहुत ज़्यादा जो है विटामिन, और जो उनको प्रॉब्लम आई है बॉडी में जो भी कोई, तो वो उसको हेल्प करेगी ठीक होने में। और दूसरा जो है जिगर के लिए, आप लोगों को पता होगा ये अक्सर इंसानों को भी दिया जाता है जब उनको जिगर का मसला होता है, क्योंकि जब खून नहीं बन रहा होता मुर्गियों का, उनको भी जिगर का मसला आ रहा होता है, खून प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इस वजह से वो बेचारी हिम्मत नहीं रहती उनके अंदर, क्योंकि उनको मोशन भी है, ब्लड की भी कमी हो गई है, तो इस वजह से उनकी कलगी सफ़ेद होना शुरू हो जाती है। तो आपने ये चीज़ें भी उनको देते रहना है गर्मियों में। और सारी हो गई दवाइयों की बातें, और अब बात कर लेते हैं हम कुछ ऐसी चीज़ों की जो घर में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या उनको दे सकते हैं बना कर, किस तरह से। तो उसमें आ जाता है सबसे पहले आपने उनको जितनी भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी होती है, ठीक है, जिसमें आ जाता है आप पुदीना कह सकते हैं, जिसमें आप धनिया होता है, और पालक की क्वांटिटी आपने बिल्कुल कम यूज़ करनी है, क्योंकि ये जो गर्मियाँ हैं इसमें उनको और ज़्यादा गर्मी लगती है, उससे आयरन उसमें बहुत है, लेकिन उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है इनकी बॉडी में और ज़्यादा। तो इसलिए अगर आपने पालक लेनी भी है तो उसका आपने बहुत कम हिस्सा उसमें डालना है। और दूसरा सलाद पत्ता भी दे सकते हैं आप, ये सारी जो सब्जियां होती हैं दे सकते हैं। इसमें टमाटर भी आता है, वो भी वो बहुत शौक से खाते हैं। आजकल तरबूज है, वो भी वो बहुत शौक से खाते हैं, वो भी उनको दे सकते हो। प्याज होता है, वो भी आप उनको दे सकते हैं, वो भी बड़े शौक से खाते हैं। और लहसुन है जो वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। लहसुन की प्रॉपर्टीज़ इस तरह की है कि जब आप उनको खाने के लिए देते हैं तो उनके जिस्म में कोई बीमारी आने वाली है या आ रही है, तो उसको कम करने में, ख़त्म करने में मदद करती है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। जैसे हम लोग भी विटामिन C और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इनको भी विटामिन C इसलिए दिया जाता है ताकि इनकी इम्यूनिटी जो है ना अच्छी रहे, ये बीमार ना हो, प्रोटेक्ट रहे, इसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। जब वो अंडा नहीं दे रही और बहुत ज़्यादा मोशन आ रही है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ज़ाहिर है वो अंडा नहीं दे सकती उस टाइम, तो आपने उनको वो फीड नहीं देनी जिससे वो एग प्रोड्यूस करे, क्योंकि वो फिर उनके हार्मोन्स को क्रिएट करी जा रही है। आप एक जानवर की जान लेने की कोशिश कर रहे होते हैं उस टाइम। तो इस टाइम ये ख्याल रखें कि हार्मोन्स ऐसी चीज़ है कि वो क्रिएट होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, ज़बरदस्ती वो एग प्रोड्यूस करिए। तो जब वो बहुत ज़्यादा बीमार है तो आप कोशिश करें प्लीज़ कि आपने वो वाली फीड उठा लेनी, उनको जो खाना आप उसको दे रहे थे अंडे के लिए, वो उठा लें और उसको आम फीड दे दें, जो कि आपको पता बड़े रंग बिरंगी होती है, उसमें सारे सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, डिफरेंट सीड्स होते हैं, वो सारा देना शुरू कर दें ताकि उसकी बॉडी ज़रा नॉर्मल हीलिंग की तरफ आए। जब बॉडी उसकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके बाद आपने जब देखना है कि उसका फ्लू ख़त्म हो गया है, उसका बुखार ख़त्म हो गया है, वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया, एक्टिव हो गई है, तो आपने फिर उसकी फीड दोबारा से चेंज कर देनी है, उसको दोबारा आप वही वाली अंडे वाली फीड दे सकते
सकते हो। तो मुर्गियाँ इस तरह का जानवर है कि जब उनके आगे मट्टी और रेत थोड़ी सी मिक्स करके रख देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। थोड़ी सी गीली कर दें उसको, गीली करके इतनी गीली कि बस वो थोड़ी ठंडी ठंडी हो जाए। जब आप वो करके उनको देते हैं तो उसमें नहाती भी हैं, बैठती भी, उनके जिस्म में जितनी गर्मी होती है, बीमारी होती है, वो ख़त्म होती है और वो बहुत सुकून महसूस करती हैं। और दरमियान में जो वीडियो है मैं चला रही हूँ वो इसी वजह से है कि हम इनका ख्याल इसी तरह से रखते हैं कि इनको हमने एक बड़ा गमला रखा हुआ है और कभी बहुत बड़े टब भी रखे हुए हैं, तो उसके अंदर हम मिट्टी डाल देते हैं और उसके अंदर ये खेलती रहती हैं इसी तरह से। क्योंकि ये बीमार हो जाती हैं तो इस वजह से इनका ख्याल रखने के लिए हम मिट्टी इनको दे देते हैं। ये उसको खा भी ले रही होती हैं, उसमें से कुछ पत्थर शत्थर होते हैं वो भी खाती हैं, खेलती हैं। इस तरह से इनका जो है ना एक अच्छा टाइम भी गुजर जाता है। ये स्ट्रेस फ्री भी रहती हैं। हर टाइम केज में बंद रहने से भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से भी ये बीमार हो जाती हैं। तो इस वजह से हम इनको कभी कभी बाहर निकालते हैं, इनका ख्याल रखते हैं। और जो जानवर आपके बीमार हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो आपने उनको और स्ट्रेस नहीं देना केज में बंद करके, आपने उनको भी थोड़ी देर बाहर निकालना है। क्योंकि जैसे वो बाहर निकलते हैं वो स्ट्रेस फ्री होते हैं और उसके बाद वो थोड़े एक्टिव फील करते हैं ख़ुद को, वो इधर उधर चीज़ें खाते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा चल फिर लेते हैं, तो उसके बाद वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल इंसान की तरह। जैसे हम लोग भी अगर हर टाइम घर के अंदर बंद रहेंगे और बाहर की दुनिया को नहीं देखेंगे, नेचर को नहीं देखेंगे, तो हमें भी स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से आपने उनका भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। ये थी आज की वीडियो जो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो और जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाकर वहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।